हेलो दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। और करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो देखें, पहला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2025 में भारत की थोक महंगाई यानी WBPI कितनी रही, यानी कि उसका सही उत्तर होगा 0.83%। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। थोक महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WBPI के माध्यम से मापा जाता है। यह सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं बिजली तथा निर्मित उत्पादों और आधारित होती है। दिसंबर 2025 में थोक महंगाई बढ़कर 0.83% हो गई है, जिसका प्रमुख कारण है कि खाद्य वस्तु ईंधन कीमतों में वृद्धि रहा। WBPI महंगाई भविष्य में खुदरा महंगाई का संकेत भी देती है, इसलिए यह आर्थिक नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अब इसके बारे में जानकारी दीजिए। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए भारत में पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की। यह वैन सौर ऊर्जा से चलती है, जिससे बिजली की कमी और क्षेत्रों में भी ATM सुविधा उपलब्ध हो सके। और यह पहल वित्तीय समावेशन और आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिशा और एक महत्वपूर्ण कदम है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म और टेलीविजन उद्योग के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनका आयोजन हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ये पुरस्कार फिल्मों, वेब सीरियल और टीवी कार्यक्रमों को विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते और ऑस्कर अवार्ड से पहले आयोजित होने का कारण यह ऑस्कर अवार्ड का संकेत भी माना जाता है। यानी पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछ सकता है, ऑस्कर अवार्ड से पहले कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। महिलाओं की सुरक्षा हेतु ट्रेडो ऐप किसने लॉन्च किया? तो काका ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेडो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में आपात स्थिति, लोकेशन शेयरिंग, इमरजेंसी अलर्ट और भरोसेमंद संपर्कों को तुरंत सूचना देने जैसी सुविधा दी गई है। यह तकनीकी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहल है। चलो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक गांव कौन सा बना है? बामनवास कांकर। चलो इससे संबंधित अगली जानकारी देखते हैं। बामनवास कांकर राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक गांव बना है। इस गांव में पूरी तरह जैविक खेती की जाती है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैविक खेती से पर्यावरण संरक्षण होता है, यहाँ मिट्टी और गुणवत्ता बनी रहती है और लोगों को स्वास्थ्य भोजन प्राप्त होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़े? 7। आपका सही उत्तर होगा 7 एजेंसियों से संगठनों से तोड़े थे, अंतर्राष्ट्रीय से। तो इससे संबंधित अगली जानकारी देखते हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसी और
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तत्काल प्रभाव संबंध चुनने का निर्णय लिया और यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक राजनीति दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका असर मानवीय सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत क्या प्राप्त है? निजता का अधिकार है। तो इससे संबंधित जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले को कहा कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। अदालत के अनुसार इस पूरी तरह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता, इसलिए यह आरटीआई अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान क्या है? 80वां स्थान है। अब इससे संबंधित अगली जानकारी। पासपोर्ट इंडेक्स देशों में इस आधार पर रैंक करता है कि उनके नागरिक कितने देशों से बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल यात्रा कर रहे हैं। नवीनतम रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों में कूटनीति संबंधों को दर्शाता है। चलो इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जर्मनी के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 19। भारत और जर्मनी की रक्षा और तकनीकी ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य रणनीति सहयोग को बढ़ाना, नवीकरण ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए भारत ने 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एलिसा हीली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। जो एलिसा हीली है ना, वो क्रिकेट से संबंधित है। एलिसा हीली अंतर्राष्ट्रीय की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर रही। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया और महिला क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। अपने इसी के साथ में करंट अफेयर्स की आगे के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।